हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं कक्षा 10 के पोइट्री का द शाम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। H.W. का फुल फॉर्म होता है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। डियर स्टूडेंट, ये USA के रहने वाले हैं कवि। इस पोएम में कवि H.W. लॉन्गफेलो ने जीवन के उद्देश्य के विषय में बताया कि जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र अर्थात मौत। इज नॉट इट्स गोल, गोल का मतलब लक्ष्य अर्थात जीवन का अंत। तो जीवन बहुत वास्तविक है, जीवन बहुत गंभीर है और अंत में कब्र में जाना अर्थात मृत्यु हो जाना इस जीवन का अंत नहीं है। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, अपना जीवन जिया और उसके बाद अंत में कब्र में चला गया और जीवन का उद्देश्य यहीं से समाप्त हो गया। तो कवि कहते हैं कि जीवन का यह उद्देश्य नहीं है, जीवन बहुत वास्तविक है और गंभीर है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट धूल, दाउ यू, आर्ट इस बना हुआ है, निर्माण हुआ है कि धूल मिट्टी से तुम्हारा निर्माण हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट वापस हो जाना है, मिल जाना है। कवि कहता है कि धूल मिट्टी से आपका निर्माण हुआ है और अंत में धूल मिट्टी में ही मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वाज नॉट स्पोकन नहीं कहा गया था ऑफ द सोल आत्मा के विषय में, अर्थात आत्मा के विषय में यह नहीं कहा गया है कि मिट्टी से आपका निर्माण हुआ है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। ये शरीर के लिए तो हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता है, ना तो उसका निर्माण धूल मिट्टी से हुआ है और ना ही अंत में वो धूल मिट्टी में मिलती है। शरीर के साथ ऐसा हो सकता है, अर्थात किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, अपना जीवन जिया और अंत में कब्र में जाकर अर्थात उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन का उद्देश्य यहाँ से समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवाइस ऑफ लाइफ। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, अर्थात ये संसार जो है एक युद्ध स्थल है। ये संसार जो है वह एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द बिवाइस ऑफ लाइफ, अर्थात ये जो जीवन है उसको एक युद्ध की भांति जीना पड़ता है, अर्थात प्रत्येक कदम पर मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, अर्थात गूंगे बहरे पशुओं के समान मत रहो, गूंगे बहरे पशुओं के समान मत बनो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, और एक हीरो की तरह, नायक की तरह जीवन का संघर्ष स्वीकार करो, अपने जीवन में संघर्ष करो। कब कहते हैं कि यह संसार एक युद्ध भूमि की तरह है, विस्तृत युद्ध भूमि की तरह है। और इन द बिवाइस ऑफ लाइफ, और जो हम लोगों का जीवन है, जिंदगी है, इस जीवन को युद्ध क्षेत्र में व्यतीत करना है। तो बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल। फिर कब कहते हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में गूंगे बहरे पशुओं के समान मत रहो और एक नायक की तरह, हीरो की भांति अपने जीवन में संघर्ष करो।